हीरो कुछ तो खा लो, ऐसे बिना खाए पिए कैसे चलेगा? नहीं जिसली, जब तक सौम्या नहीं मिल जाती मेरे गले से एक निवाला नहीं उतरेगा। हाँ, पर अब कहाँ ढूंढे उसे, समझ ही नहीं आ रहा, उसका कहीं पता चल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ होगा, कुछ खाया पिया भी नहीं होगा, मैं जानती हूँ उसे। क्या करूं? हाँ हरमन, कुछ पता चला? नहीं प्रीता, कुछ पता नहीं चला। उसे फोन लगाया तो उसने फोन नहीं उठाया, फिर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। समझ नहीं आ रहा प्रीत, तू क्यों कर रही है वो ये सब? कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ जाऊं? तू फिक्र मत कर हरमन, मिल जाएगी। अगर नहीं मिलनी होती ना तो माता रानी तुझे वहां तक भी नहीं पहुंचाती। सब ठीक होना ही। और सुनना, अब मुझसे घर में नहीं बैठा जा रहा है, मुझे तेरी बहुत फिक्र हो रही है। तू मुझे उस समीर का एड्रेस दे, मुझे अभी मैसेज कर, मैं वहीं पहुंचती हूँ। साथ मिलकर ढूंढते हैं ना, और क्या पता शायद उस समीर के घर वालों को ही कोई खबर मिली हो। ठीक है। अजय, आप सब लोग समझदार लोग हैं, समाज के लोग हैं, और हमारे घर में क्या क्या हाल चल रहे हैं ये तो आप सब लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो क्या तय हुआ था? सुरभि डीएनए टेस्ट करवाएगी। तो आज मैं सबके सामने ही कह देता हूं कि अगर सुरभि सही हुई तो मैं सबके सामने उससे माफी मांगने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ये बच्चा मेरा नहीं है तो मैं खुद इसके आशिक की इसके साथ शादी करवा दूंगा। सुरभि, इसके रोज रोज के इल्जाम का हल निकाल, अपने पिंड की इज्जत का सवाल करवा लेना। डीएनए टेस्ट क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, जो तो करवा लिया टेस्ट, तो जो मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ बिल्कुल करूंगा ना, बस तुम सुबह सुबह हॉस्पिटल चली जाना। जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। सर, बहुत डीएनए टेस्ट कर रहे थे ना, एक हफ्ते पहले ही करवा लिया था मैंने, और उसके साथ साथ कुछ डिसाइड भी कर लिया था। आप लोग तो बहुत समझदार है ना इसके मुताबिक। लीजिए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए और फिर इसे बता दीजिए इसमें क्या लिखा है। बहुत परेशान हो रहे थे ना इसके लिए, अब पता लग ही जाएगा तुम्हें। चोट लगने पर जिस डॉक्टर ने तुम्हारी ड्रेसिंग की थी ना, उसी डॉक्टर ने तुम्हारा ब्लड सैंपल भी ले लिया था। अरे, अब तक आप रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए? बताइए ना पढ़कर इसे क्या लिखा है इसमें। रिपोर्ट के मुताबिक तो ये बच्चा तुम्हारा ही है वरुण। वरुण, तुमने खामखा ना सिर्फ अपनी बीवी पे शक किया, बल्कि हमारी पिंड की लड़की को बदनाम किया है। माफी मांग इससे, माफी मांग। मांगो। सुरभि, नहीं, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, मुक्ति चाहिए तुमसे। और आप लोग, अब बड़ी बदनामी की फिक्र हो रही है। अब तक तो बड़ा इसका साथ दे रहे थे। जैसे आप लोग समझदार हैं ही, ये है दूसरे पेपर्स, इसे भी पढ़ लीजिए। डिवोर्स पेपर्स है। कह दीजिए इससे कि इसे साइन करके दे दे। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती। आप लोग, अब मेरे बच्चे ने क्या किया है? इसे जो पता था ये बता चुका है आपको।
सौम्या का पता बता दीजिए। अगर इसे सच में पता होता तो ये उसी वक्त बता देता। जब हरमन ने मार मार कर इसकी ये हालत कर दी। मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही, इस दुनिया में इतनी लड़कियां, तो आपका बेटा एक किन्नर के पीछे क्यों पड़ा है? बताऊं तुझे किन्नर के पीछे क्यों पड़ा? इसका जवाब मैं देती हूँ। सौम्या से सिर्फ हरमन को प्यार नहीं, मुझे भी है। सौम्या सिर्फ हरमन की जान नहीं बल्कि मेरी भी है। उसका अस्तित्व अधूरा हुआ तो क्या हो, लेकिन मेरा परिवार उसके बिना पूरा नहीं, और ना ही मेरे बेटे की जिंदगी। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे। आप एक माँ हैं और आप अपने बेटे की जिद को शह दे रही हैं। आप गलत समझ रही हैं। सौम्या मेरी भी जिद है, और मुझे गर्व है अपने बेटे पर कि उसने सौम्या को अपनी जिद बनाई। सौम्या ने मेरे परिवार का सिर्फ भला चाहा और हमेशा भला किया भी। उसने मेरे परिवार को अपनाया है, पूरा किया, काम में बरकत दी और मेरे बेटे को खुशी, मेरे घर की लक्ष्मी है। ये रिश्ता रस्मों का नहीं, रूह का है। लेकिन आप नहीं समझेंगे। अगर सौम्या का कुछ पता चले और आप बताना चाहो तो जरूर इत्तला कर दीजिएगा। अब चलते हैं। इतने एहसान फरामोश निकलोगे तुम दोनों, ये मैंने नहीं सोचा था। सुना है तुम लोगों की खिलौनों की दुकान पूरी तरह बंद थी, मतलब बिल्कुल ठप पड़ी थी। उस किन्नर के आने के बाद तुम लोगों ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, पैसा भी खूब कमाया और नाम भी। लेकिन अफसोस, जिस किन्नर की तुम माँ बेटे को पूजा करनी चाहिए, आज उसी किन्नर के ऊपर तुम थू थू कर रहे हो। पता है, जिस दिन ये दुनिया किन्नरों की इज्जत करने लगेगी ना, चारों तरफ वैसी ही खुशहाली होगी जैसी सौम्या के आने के बाद आप दोनों के घर में आई है। मैं भी भगवान से दुआ करूंगी कि सौम्या के बिना भी तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो और ऐसे ही तरक्की करो। हरमन, प्रीतो जी, आप दोनों घर जाओ, थोड़ा आराम करो और यकीन मानिए, हम अपनी सौम्या को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लाएंगे। जसलीन जी ने हरमन जी और पूरे परिवार को संभाल लिया। मैं ऐसे वक्त में इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ? मैं हरमन जी के सामने आकर उनकी दुनिया बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। अरे माँ, पहले मुझे नाश्ता करा दो, फिर भगवान की पूजा कर। कितनी बार कहा है तुझसे, पूजा के बीच में मत बोला कर। पूजा खत्म होने दे, फिर देती हूँ नाश्ता। क्या चाय बनी है माँ? वाह! वैसे एक बात तो है माँ कि जो मजा सौम्या के हाथ की चाय में है, वो तुम्हारे हाथ की चाय में नहीं। सोमू, 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 ये क्या हो गया?
समीर, समीर जल्दी दुकान चल। दुकान में क्या आफत आ गई? यहाँ क्या हो गया? देख तो सही। भाई दुकान में चोरी हुई है। क्या? सब बर्बाद हो गया यार। जितना कमाया था सब लेके। समीर भाई संभाल यार खुद को। कैसे संभालू यार? जो था सब गया। यार तू टेंशन मत ले, हम दोबारा मेहनत करेंगे और ये दुकान दोबारा चलेगी यार। सौम्या और मेरे बेटे को खुशी, मेरे घर की लक्ष्मी। उस किन्नर के आने के बाद तुम लोगों ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, लेकिन अफसोस, जिस किन्नर की तुम माँ बेटे को पूजा करनी चाहिए, आज उसी किन्नर के ऊपर तुम थू थू कर रहे हो। सही कहा था उन लोगों ने, सौम्या के जाते सब बर्बाद हो गया।